भाभी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, बैठ के बात करते, क्या बात है? भाभी भैया ने बोला है पैसे देने के लिए। भैया ने बोला था पैसों के लिए? किसे देने पैसे? मेरे लिए। हाँ आप ही को, किसको देने हैं पैसे? पैसे देने से पहले मुझे पता तो ना चाहिए कि किसको पैसे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। मुझे कोई पता ही ना हो और आप दोनों भाई बहन आपस में डिस्कस करके लेन देन की सारी बातें कर लो, ये क्या बात हुई? भाभी पहले मेरी बात तो सुनिए, इतना ओवर एक्ट क्यों कर रहे हो आप? मैं हाइपर नहीं हो रही मुस्कान दी। आप बात ही ऐसी कर रही है कि आपको देनी है। आप घर की छोटी हैं, मना नहीं कर रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको पैसे देने में। लेकिन मुझे आप बताएंगी, मेरा राइट बनता है कि आप कहाँ पैसे खर्च कर रही हैं, कहाँ क्या कर रही हैं, मुझे पता होना चाहिए। भाभी आप मुझे पैसे दे दीजिए ना, मैं आपको बता दूंगी सारी बात। इतनी जल्दी क्या है? इसी घर में मैं हूँ ना, इसी घर में आपको बता दूंगी बात में। देखो मुस्कान, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं पैसों का करना क्या है, क्या काम है, तब तक मैं आपको पैसे नहीं देने वाली हूँ। दूसरी चीजें, एक हफ्ते पहले ही आपको पॉकेट मनी मिली है। भाभी मेरे भी कुछ खर्चे होते हैं ना, तो दे दीजिए ना। इतना सवाल जवाब क्यों कर रहे हो आप? मेरे खर्चे में खर्च हो जाते हैं ना पैसे। तो फिजूल खर्च मत करो ना। नीड है क्या, मतलब है 5,000 रुपए तुम्हें एक हफ्ता भी नहीं चल रहा है क्या? भाभी अपने फ्रेंडों के साथ रहती हूँ, पार्टी में जाती हूँ, सारी चीजें होती है, उसमें भी पैसे लगते हैं ना, कोई फ्री में नहीं लेके जाता। उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है मुस्कान, आपको ये बात समझनी होगी। लेकिन नहीं, आप तो सर पे चढ़ जाती हो जब तक मैं आपसे प्यार से बात करूं। भाभी भैया ने बोला है ना, दे दीजिए ना। कितने सवाल जवाब कर रहे हो आप? मुस्कान, जब तक आप मुझे ये नहीं बताओगी कि क्या काम है क्या काम नहीं, आपके भैया क्या आपकी मम्मी पापा भी सामने आ जाएंगे ना, तो भी मैं आपको पैसे नहीं देने वाली हूँ। ऐसे नहीं मानोगे ना आप। जितना हक इस घर पे आपका है ना, उतना मेरा भी है। हद होती है किसी चीज की, बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा सवाल था मेरा कि पैसों का क्या करोगे आप, तो वो चीज बताओ ना मुझे। और हक की बात कहाँ से आ गई आपकी? अच्छा ठीक है, बताती हूँ। वो दूसरे भाई को पैसे देने हैं। मुस्कान, पैसे क्या पेड़ पे उग रहे हैं? ये फालतू पैसे आ रहे हैं? हाँ, भाई बहनों के खर्चों का कोई लिमिट ही नहीं है। अरे क्यों देना, आप दोनों के खर्चे कम है क्या कि किसी तीसरे को भी पैसे देना? हाँ, आपकी पढ़ाई में इतने पैसे लग जाते हैं, लेकिन नहीं, वो चीजें आपको नहीं सोचनी है। सदा बाहर बना रखा है कि आओ पैसे लेके जाओ, आओ पैसे लेके जाओ। फालतू पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं तुम लोगों को देती चली जाऊँ। भाभी कोई मैं फजूल के पैसे नहीं ले रही हूँ, कोई खर्चा नहीं कर रही हूँ। काम के लिए ही पैसे ले रही हूँ मैं आपसे। भाभी आप घर के मेंबर हैं, अगर आपसे नहीं लूंगी तो मैं पड़ोस वालों से लूंगी क्या? आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? दे दीजिए ना पैसे। हाँ, नहीं दूंगी मैं, क्योंकि मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। और महंगाई कितनी हो रही है, हमें अपनी इमरजेंसी के लिए सेविंग्स करनी पड़ती है, और मैं नहीं देने वाली हूँ पैसे। आपको बुरा लगे भला लगे, चाहे आपके दोनों भाइयों को बुरा लगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नहीं, आपसे तो भाई बात करेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जवाब मेरा तुम्हारे लिए ना, वही तुम्हारे भाई के लिए भी होगा। और हाँ, अगर दूसरा वाला भाई आ रहा है तुम्हारा, तो उसे मना कर देना पैसे देने के लिए। मुझे पता है आपसे मना नहीं किया जाएगा, मैं खुद ही मना कर दूंगी। यहाँ धर्मशाला नहीं खुल रखा है कि आओ भाई पैसे लेके जाओ, आओ पैसे लेके जाओ। फ्री के पैसे नहीं आ रहे। 8-8, 10-10, 12-12 घंटे इंसान मेहनत करता है, तब जाके उतने पैसे आते हैं, वो भी हम लोगों को लेने देने में उड़ा दे। आपको पढ़ा रहे, आपको लिखा रहे, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप बेटी है इस घर की। आपका भाई कमा के कर भी सकता है अपने लिए, लेकिन नहीं, आपके भाई को भी फ्री की रोटी खानी है ना। मुफ्त का है, क्यों मेहनत करनी है अपनी जिंदगी में? भाभी आप बात को बढ़ा रहे हो, बस, बात को मैंने नहीं बढ़ाया है, जितना बोला है उतना कर देना। पूरा मूड खराब कर दिया। भाभी सुनिए तो। भाभी, 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 लो आ गई। हाँ, क्या वो? आप भी बात कर लीजिए भैया से। अरे भाई, तू यहाँ पे अचानक कैसे? तुझे पैसों की जरूरत है? हाँ बहन, मुझे पैसे की ज़रूरत है मुझे। हाँ तो क्या हो गया, अपने ही तो काम आएंगे, कोई पराया थोड़ी ना काम आएगा। मैं तेरी अपनी बहन हूँ, अब मैं मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अरे पता तुझे कितने पैसों की जरूरत है? जितने भी पैसों की जरूरत है मैं तुझे अभी ला के देती हूँ। सोचने वाली बात नहीं है, संकोच मत कर। मैं आपको ना परेशान करना नहीं चाहता, तो मैंने चीज़ें को बताया, फिर उन्होंने आपको बता दिया, इसलिए मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था, तो मैं खुद ही बात करने आ गया आपसे। अरे हद करता है तू इतनी छोटी सी बात के लिए अपने जीजू को बता रहा है, अपनी बहन को नहीं बता सकते? अपनी बहन को बताना चाहिए ना, जीजू को क्यों परेशान किया? अरे ऐसे पैसों की बात हो ना तो हम दोनों आपस में निपटा लिया करेंगे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। तुझे क्या मुझ पे भरोसा नहीं था? तूने अपने जीजू को बता दिया, पर अपनी बहन को एक भी बार बताना जरूरी नहीं समझा? तुझे मुझ पे भरोसा नहीं था क्या? तुझे ये लगा मैं पैसे नहीं दूंगी? अरे पागल इंसान, जब अपनी खुद की बहन तेरे काम नहीं आएगी तो क्या पड़ोसी काम आएंगे? और रिश्ते तो होते ही इसलिए ना, ताकि जरूरत पड़ने पे एक दूसरे के काम आ जाए। पागल कहीं का। वाह। और यहाँ पर मैं और मेरा भाई आपके परिवार को अपना परिवार लेके चल रहे थे, और आपको देखो दोनों परिवार को लेके कितना भेदभाव भरा पड़ा है। मैंने और मेरे भाई ने आपके परिवार को कभी भी अलग नहीं समझा।
एक बार को तो हमने अपने परिवार को छोड़ दिया और आपके परिवार को छोड़ने का कभी सोच नहीं सकते। जब आपको लगा कि मेरे छोटे भाई ने पैसे मांगे तो खरी खोटी सुना दी आपने। आज तो ये भी पता चल गया मेरे खर्चा करने पर कितनी खटास भरी पड़ी है। अगर इस घर की मैं बेटी नहीं होती ना तो मेरे लिए तुम कुछ भी नहीं करती। सॉरी, मैंने जो किया गलत किया। मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, मेरा रिएक्शन बहुत गलत था और मैंने बहुत ही रूड तरीके से बात किया। लेकिन सीरियसली टू बी ऑनेस्ट, तुम्हारे लिए मेरे मन में कोई मनमुटाव नहीं है। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत भेदभाव कर रही थी अपने और तुम्हारे परिवार में। मैं ये क्यों भूल गई कि शादी के बाद ये परिवार भी मेरा अपना है, दोनों को एक साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा परिवार और अपना परिवार कर रही थी, जो कि बहुत गलत था। आप लोगों ने हमेशा मेरी फैमिली को इम्पोर्टेंस दी है और आपने बिल्कुल सही कहा, आप लोग अपनी फैमिली को एक बार के लिए भूल गए हो और मेरी फैमिली को हमेशा जहाँ ज़रूरत थी आप लोग वहाँ पे उनके लिए खड़े हो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं कैसे मेरे मन में इतना खटास आ गई, इतनी भेदभाव आ गई, मुझे खुद भी नहीं पता। मैं अपना पराया करने लग गई थी, जबकि दोनों परिवार तो मेरा खुद का है ना, और मेरा फ़र्ज़ बनता है दोनों परिवार को संयोज के चलना। लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बहन, मुझे तुझसे ये उम्मीद तो नहीं थी कि तू किसी का घर तोड़ दे। जब सामने वाला तेरे परिवार के में कोई फ़र्क नहीं कर रहा है तो तू क्यों कर रही है फिर? बहुत अच्छा परिवार मिला है तुझे, शुक्र मना तू। और तो और परिवार को संभाल के रखेगी ना तो तेरे लिए ही अच्छा होगा, वरना आखिरी में तेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। इन्होंने हमेशा हमारी मदद करी है जहाँ हमें ज़रूरत थी, और ऊपर से तू इसके छोटे भाई को भी पैसे देने पड़ गए तो तेरे को क्या हो गया था फिर? और कमा के तो जीजू ही लेके आ रहे हैं। जब तुम्हारे परिवार को पैसे की ज़रूरत होती है ना तो जीजू एक बार भी नहीं सोचते पैसे देने के लिए। और तुम उन्हीं के परिवार में इतना भेदभाव कर रही हो। एक लड़का ना सिर्फ इतना ही चाहता है कि उसकी बीवी उसके घर को हमेशा समेट के रखे, तो तोड़ने का नहीं सोचते है कभी। अगर तेरी यही सोच रही तो हमारा परिवार कितनी भी मुसीबत में हुआ मैं तेरे पास तो कभी नहीं आऊँगा फिर तो, क्योंकि मेरी बहन ऐसी तो नहीं हो सकती जो परिवार तोड़ेगी किसी का। मैं उम्मीद करता हूँ बहन, जो मैं समझाना चाहता हूँ ना तो वो समझ गई होगी। और रही बात पैसों की, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए तुझसे, मैं खुद अरेंज कर लूँगा कहीं ना कहीं से, रहने दे तो। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे मन में थोड़ी जेलसी फैक्टर आ गई थी। मैं कभी भी परिवार तोड़ना नहीं चाहती हूँ। मैं जा रहा हूँ। भाई, उसने बिल्कुल सही तो बोला, मैं अपना पढ़ाई कर रही थी। इस फैमिली ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। कैसे कर सकती हूँ ऐसा?